जय श्री राम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान हनुमान जी के 11 दिव्य और अद्भुत रूपों के बारे में। ये 11 रूप न केवल उनके अलौकिक स्वरूप को दर्शाते हैं, बल्कि भक्तों के जीवन में शक्ति, भक्ति, साहस और आत्मज्ञान का मार्ग भी दिखाते हैं। एक, बाल हनुमान। यह रूप हनुमान जी के बाल्यकाल का है। वे अत्यंत चंचल, ज्ञानवान और अद्भुत शक्तियों से युक्त थे। जब उन्होंने सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। इसी रूप में उन्होंने इंद्र के वज्र का भी सामना किया था, जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट लगी और उन्हें हनुमान नाम प्राप्त हुआ। उन अर्थात चोट और मान अर्थात सम्मान। 2, यज्ञप्रिय हनुमान। इस रूप में हनुमान जी को यज्ञों और अनुष्ठानों का संरक्षक माना जाता है। ऋषिमुनि जब किसी भी यज्ञ में विघ्नों से डरते थे, तब वे हनुमान जी को आमंत्रित करते थे ताकि राक्षस या नकारात्मक शक्तियां बाधा न डाल सकें। सच्चे कार्य में बाधा आए तो हनुमान जी को स्मरण करें। वे रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। 3, संकटमोचन हनुमान। हनुमान जी का यह सबसे लोकप्रिय रूप है। वे हर प्रकार के संकट से भक्तों की रक्षा करते हैं। रामायण में भी जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने उन्हें जीवनदान दिया था। जब जीवन में कोई संकट आए तो संकटमोचन हनुमान का नाम लें। 4, वीर हनुमान। इस रूप में वे अपार बल, तेज और पराक्रम के प्रतीक हैं। लंका दहन, अशोक वाटिका में सीता माता से मिलना, रावण के दरबार में निर्भयता से खड़ा होना, इन सब में वीर हनुमान का स्वरूप दिखाई देता है। भक्ति का सार, धर्म के लिए निडर बनो, अधर्म के सामने कभी न झुको। 5, भक्त हनुमान। भगवान राम के चरणों में समर्पित, सच्चे सेवक और अनन्य भक्त। जब सीता माता ने उन्हें बहुमूल्य हार देना चाहा, तो उन्होंने कहा, मुझे वो ही प्रिय है जिसमें श्री राम बसे हों। भक्ति का सार, सच्ची भक्ति में सेवा, समर्पण और स्वार्थहीन प्रेम होता है। 6, ज्ञान गुण सागर हनुमान। हनुमान जी केवल बलवान नहीं, अपार ज्ञान के भंडार भी हैं। उन्होंने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और उन्हें नव व्याकरण का ज्ञाता कहा गया। भक्ति का सार, शक्ति के साथ ज्ञान का संतुलन जरूरी है। 7, पंचमुखी हनुमान। इस रूप में हनुमान जी ने 5 मुख धारण किए थे। हनुमान मुख पूर्व दिशा, वायु तत्व 2, नरसिंह मुख दक्षिण दिशा, अग्नि तत्व 3, गरुड़ मुख पश्चिम दिशा, जल तत्व 4, वराह मुख उत्तर दिशा, पृथ्वी तत्व 5, हयग्रीव मुख आकाश दिशा, आकाश तत्व। इस रूप में उन्होंने अहिरावण का वध किया था, जो रावण का भाई था। भक्ति का सार, जब एक मुख से न हो पाए तो जीवन में बहुआयामी दृष्टिकोण जरूरी होता है। अष्टसिद्धिदाता हनुमान। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों के दाता कहा गया है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, उसे ये दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। भक्ति का सार, भक्ति से सिद्धि संभव है, अहंकार से नहीं। 9, रामदूत हनुमान। हनुमान जी को राम का दूत कहा गया है। वे राम जी का संदेश लेकर सीता माता तक पहुंचे और विश्वास दिलाया कि भगवान राम उन्हें जल्द ही मुक्त करेंगे। वे सच्चे संदेशवाहक और सेवक थे। भक्ति का सार, जीवन में जब जिम्मेदारी मिले तो उसे समर्पण और ईमानदारी से निभाओ। 10, मारुति नंदन। हनुमान जी को मारुति अर्थात वायुपुत्र कहा जाता है। उनका यह रूप उनकी गति, लाघव और वायु तत्व से एकात्मता को दर्शाता है। वे अद्भुत गति से कहीं भी जा सकते हैं, आकाश मार्ग से, जल मार्ग से या पृथ्वी पर।
भक्ति का सार तेजी केवल शरीर में नहीं, विचारों में भी होनी चाहिए। 11 कलयुग के जीवित देव चिरंजीवी हनुमान जी 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। वो आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं और जो कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वे तुरंत सहायता को आते हैं। भक्ति का सार भक्ति आज भी फल देती है, बस मन सच्चा होना चाहिए। हनुमान जी के ये 11 रूप हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा हैं। शक्ति के लिए वीर हनुमान, भक्ति के लिए रामदूत हनुमान, रक्षा के लिए संकटमोचन, ज्ञान के लिए ज्ञानगुण सागर और आस्था के लिए चिरंजीवी स्वरूप। हनुमान जी का नाम लीजिए, जीवन में हर संकट दूर हो जाएगा। जय बजरंगबली। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।